Hello, welcome to all. Welcome to भावना एजुकेशन हब. एज यू ऑल नो हम डेली बेसिस पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं. दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन सी जी एल सी एच एस एल सी पी ओ एम टी एस. ठीक है, उसी से रिलेटेड आज हम क्वेश्चंस करेंगे. ठीक है, स्पॉट द एरर. एंड अब उससे पहले कोर्स के बारे में बता देते हैं. हमारा कोर्स है विच इज़ बेस्ड ऑन आर आर बी एन टी पी सी. ठीक, ओके. वंदे भारत कोर्स है. इसमें आपका है कॉम्प्रीहेंसिव सिलेबस कवरेज, डेली 3 लेक्चर्स, डिटेल टाइम टेबल, highly experienced teachers, weekly live and tests, including all PYQs from 2014 to 2024. Okay, so batch अभी है आपका 999, नो 299. इट इज़ जस्ट 99. अभी आपका बैच की कोर्स है, बैच की फीस है 99. ठीक है, जल्दी जाइए कोर्स परचेज कीजिए. ठीक है, उसके लिए आपको करना क्या है, भावना एजुकेशन हब ऐप डाउनलोड करनी है एंड वहाँ से आपको पेमेंट करनी है. राइट, आपको कोर्स दिख जाएगा वहाँ, उस पर जाके क्लिक करना है, देन पेमेंट. ठीक है, अगर इंग्लिश का कोर्स परचेज करना है इट इज़ जस्ट 299. 299 में आपको इंग्लिश का बैच मिलेगा जिसमें आपको बेसिक से लेके एडवांस इंग्लिश तक करवाई जाएगी. ओके, तो करते हैं स्टार्ट आज के क्वेश्चन. सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. इनमें से हमें बताना जो सही होगा. ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी ई नहीं आएगा, ब्यूरोक्रेसी. ओके, नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट, आई नहीं है इसमें, गलत है. ओके, नेक्स्ट है रिम्बर्समेंट एंड नेक्स्ट इज सर्वेलियंस. सर्वेलियंस भी गलत है. ओके, सो ऑप्शन नंबर सर्वेलियंस इज ऑल्सो रॉन्ग. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड. टू टेक द बुल ऑफ द horns, to speak arrogantly, to murder someone, to surrender to the enemy, to handle difficulties. बताओ. You have 4 options and to take the bull by the horns. क्या करना, बुल को होर्न से अपने उठा लेना. वैसे वाले सेंस में एज यू ऑल नो क्या होता है कि किसी भी इडियम का मतलब लिटरल मीनिंग नहीं होता है, डायरेक्ट मीनिंग नहीं होता है. टू स्पीक एरोगेंटली, टू मर्डर समवन, टू सरेंडर टू द एनिमी एंड टू हैंडल द difficulties. To take the bull by the horns, handle the difficulties. Option number C, option number D is the correct answer. Okay, next question which is based on PQRS. ठीक है, पैराजम्बल, जिसमें हमें क्या करना होता है, हमें एक पेयर फाइंड आउट करना होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन. वी कैन डू दिस क्वेश्चन ऑप्शन की हेल्प से. देखो, सी तो इसमें हम पढ़ेंगे ही नहीं. ठीक है, जस्ट हम देखेंगे ए बी एंड डी. ऑल्दो से स्टार्ट होगा, ऑल्दो आई हैड, ऑल्दो से स्टार्ट नहीं होगा. ऑल्दो क्या आपका कंजंक्शन है. नो हावेवर से भी नहीं होगा. ओके, वन ऑफ द हार्डेस्ट थिंग आई हैव हैड टू डू वाज टू लर्न हाउ टू स्विम. तो ऑप्शन डी से कहीं ना कहीं स्टार्ट है. ठीक है, अभी हमें क्या करना है, डी का कनेक्शन फाइंड आउट करना है. ओके, सो डी के लिए ऑल्दो आई हैड फियर ऑफ वाटर, बिल्कुल ठीक है. डी के बाद कनेक्ट हो रहा है. सो कैन वी कनेक्ट द option number D with option number A, and here are the options in front of you, and option number C is totally the correct because here is the connection with D A, and आगे आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि D से A का कनेक्शन है, पेयर बन रहा है. और इसके पैराजिमल में क्या करते हैं, हमें पेयर फाइंड आउट करना होता है. ठीक है, जिसमें हम फाइंड आउट करते हैं आर्टिकल से क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए, नाउन से क्वेश्चन स्टार्ट होना चाहिए. इन दैट केस ओके, सेलेक्ट द correctly spelled word. That is definition, competitor, proliferator, and next is beneficiary. बताओ, select the correct spell word. बताओ, what is the correct spelling of definition? Is the correct? Yes, बिल्कुल ठीक है. definition बिल्कुल ठीक है हमारा. ठीक है, definition कैसी है, बिल्कुल ठीक है. डेफिनेशन में यही आता है, DEFINITION. ओके, नेक्स्ट इज एरूडाइट. ऐसी डाइट लेंगे तो हम सब कैसे हो जाएंगे, नॉलेजेबल हो जाएंगे. ठीक है, एरूडाइट, ऐसी डाइट लेने से क्या हो जाएंगे, नॉलेजेबल हो जाएंगे. फैशनेबल, नो. स्ट्रॉन्ग, नो. इलिटरेट इज टोटली अपोजिट ऑफ इट. सो आंसर इज लर्नड. अच्छी डाइट लेने से क्या हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेजेबल हो जाएंगे. और बहुत सारी चीज़ें लर्न करने के बाद क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे. ओके, मैं बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं क्योंकि हम सीख चुके हैं. ओके, तो मतलब इसका क्या है, ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ रेसिडेंटल यूथ हॉस्टल एंड द ऑप्शंस आर, आपको कुछ नहीं चेक करना है, देखो किस में है, इज एम आर में से है, इज एम आर इसका मतलब क्या है, प्रेजेंट में, और साथ में क्या है, कंस्ट्रक्टिंग मतलब क्या है, आईएनजी वाला है, ठीक है, प्रेजेंट है प्लस आईएनजी है, बस देख लो इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड किस में है, ठीक है, इज कंस्ट्रक्टेड है, बीइंग नहीं लगा, ठीक है, वॉज नहीं आएगा, इज में है, प्रेजेंट में आर है क्योंकि वहाँ रेसिडेंशियल यूथ हॉस्टल हैज बीन कंस्ट्रक्टेड नहीं होगा, ठीक है, बट वी विल यूज इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ओके, अच्छा ये रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्योर, सेलेक्ट द करेक्ट एंटोनियम अपोजिट ऑफ द गिवन वर्ड। एल्योर मतलब क्या करना, अट्रैक्ट करने की सेंस में, ये सारे आपके स्टेनो में भी आए हुए हैं, ठीक है, तो ये नहीं होगा क्योंकि हमें तो अपोजिट बताना, रिवाइव रिवाइंड नहीं, अपोजिट इज रिपल्स करना, ठीक है। नेक्स्ट इज अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच, ये फिर से आपका रिपीटेड है, एक बार पहले भी किया है हमने, इसी में ही किया है, सेम सीजीएल वाले प्रैक्टिस क्वेश्चंस में ही किया है, देखो कैसे क्वेश्चंस अपने आप में रिपीट होते हैं, ठीक है। अ लॉन्ग एंड अग्रेसिव स्पीच दैट इज harangue, eloquence, prolong एंड डिस्कशन, लंबे समय तक चलने वाली होती है जो उसको बोलते हैं डिस्कशन, तो ठीक है, लेकिन ये कैसी है, अग्रेसिव स्पीच है, एंड फॉर दिस व्हाट वी यूज, दैट वी विल यूज harangue, ठीक है। हिटलर देता था harangue स्पीच, हिटलर से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट, द स्कूल और कॉलेज इन विच वन हैज बीन एजुकेटेड, इसको हम एजुकेटेड नहीं एडुकेटेड भी बोल सकते हैं, दैट इज अल्मा मैटर, एलुमनाई, ग्रेजुएट और मेंटोर। एलुमनाई तो होता है जो पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है उसके लिए यूज करते हैं, ठीक है, जो ग्रेजुएशन कर चुका है ग्रेजुएट है, सो अल्मा मैटर वो स्कूल और कॉलेज है जहाँ पढ़े हैं, अल्मा मैटर। नेक्स्ट, गिव द फोर, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसा है, स्कोरिंग है, ठीक है, कैसे करेंगे, ऑप्शन की हेल्प से करते हैं इसको हम, ड्यूरिंग से स्टार्ट होगा नहीं होगा, किसकी बात हो रही है, हिनामुत हिनामुत्सुरी, एक सेलिब्रेशन है किसका, गर्ल्स का, किसमें, जापान में, विशिंग देम अ ब्राइट फ्यूचर, ओके, यहाँ से स्टार्ट है क्वेश्चन, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट है, बी से, क्योंकि ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन नहीं हो सकता। दीज रॉयल लुकिंग डॉल्स आर ड्रेस्ड इन क्लोथिंग इन द हेनिया पीरियड एंड दीज डॉल्स एंड रिप्रेजेंट द यूरोपियंस, एम्प्रेस एंड अदर रॉयल रिप्रेजेंटेटिव्स, यहाँ से स्टार्ट नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है, तो क्वेश्चन बी से स्टार्ट है, देख लो बी किस किस में, एक ही ऑप्शन में बी है सिर्फ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, हमें और देखना भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट, इन द गिवन सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन ग्रामेटिकल एरर। द ओल्ड मैन डिड नॉट वांटेड टू ईट एनी फूड, डिड के साथ ऑलवेज यूज वी1, हमेशा क्या यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वांटेड नहीं, वी विल यूज वांट टू ईट, ठीक है, want to eat, so option number B is the correct answer. Next question, all students should express their dash views in the group and discussion without any fear. कैसे views, candid views, कैसे views, frank views, truth, candid मतलब frank, truth, okay, guarded no, scolded no। Next, all his endured to win his teacher's favor, provided dash and did not bring the desired result। क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्यूटाइल प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, कैसा है वो, फ्यूटाइल है, एंड फेवर टीचर डिड नॉट ब्रिंग द डिजायर रिजल्ट। नेक्स्ट इज नो लीस्ट देन 50 पार्टिसिपेंट्स वर प्रेजेंट फॉर द सिंगिंग कॉम्पिटिशन, बताओ, नो लीस्ट देन 50, क्योंकि यहाँ कैसे हैं 50 स्टूडेंट है, तो व्हाट वी यूज, लेस देन, लीस्ट देन, फ्यू देन, फ्यूअर देन, बताओ, लीस्ट कैसे, ये कैसे काउंटेबल है, काउंटेबल के साथ व्हाट वी यूज, फ्यू यूज करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या है बताओ, देन है, तो देन के साथ व्हाट वी यूज, फ्यूअर, ठीक है, सो वी यूज नो फ्यूअर देन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में आपका एरर है, नो फ्यूअर देन। नेक्स्ट इज बिजेर, बिजेर वर्ड भी हमने अपनी वोकैब वाली क्लास में किया है, ठीक है, बिजेर, उर्फी जावेद बाजार में बिजेर होके घूमती है, मतलब कैसी है वो, थोड़ी सी अनयूजुअल है, ऑर्डिनरी नहीं है वो, और उसे कैसी है, यूनिक है, ठीक है, साधारण है। मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझसे गलत बोला ही नहीं जा रहा, मैनी ऑफ आर स्टूडेंट नहीं, बट वी यूज
मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स, क्योंकि हम किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर नॉट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द पर्सनल इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, तो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, एंड फॉर दिस वी यूज मैनी ऑफ दी स्टूडेंट, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, to flog a dead horse, to waste the efforts, to accept the challenge, to complete the work, to make the best use of resources, to accept the challenge, to complete the work, to make the best resources use of resources. No, option number A is the correct, to waste the efforts. Next is, when I was working in a software company, it was mandatory, means क्या था, compulsory, to register my legal as an authority software developer. वो मेरे उसको लीगल अथॉरिटी में रजिस्टर्ड होना था कि रजिस्टर्ड माई सेल्फ लीगली, ठीक है। तो आंसर इज रजिस्टर्ड माई सेल्फ लीगली। और बाकी देख लो, रजिस्टर्ड मी लीगल, नो, रजिस्टर्ड माइंड लीगली, नो इम्प्रूवमेंट, सारे क्या हैं, एरर है, ठीक है। ओके, सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, बताओ। हेलो, ही सेड टू हिज फ्रेंड, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू दिस फाइंड आउट द आंसर। ही सेड हेलो एंड आस्क हिज फ्रेंड व्हाट कैन डू फॉर हिम। नेक्स्ट, ही आस्क, तो किस में बनेगा, ही सेड, उसने क्या किया, हेलो किया है, तो उसने क्या किया है, टोल्ड किया, ही टोल्ड हेलो, ही आस्क हेलो, ही सेड हेलो, तीनों यहीं से ही रोंग हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। He greeted his friend and asked what he could do for him. Next question. Select the correct synonym of the given word, that is violent, kind, mild, calm and aggressive. क्या बताना है इसमें, हमें बताना synonym means similar, ठीक है। kind no, mild no, calm तो इसका क्या हो जाएगा, opposite हो जाएगा, ठीक है। calm is totally opposite of it. So the synonym similar is aggressive, कैसा हो जाना, बात बात पर aggressive हो जाता है, गुस्से में हो जाता है, ठीक है। अब करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या पैसेज, जो आपके 10 मार्क्स की वेटेज रखता है। ड्रग एडिक्शन इज द कंटिन्यू यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग डैश हार्मफुल, ठीक है। एंड द ऑप्शन आर डिस्पाइट ऑफ, दो, इंस्पाइट एंड डिस्पाइट। हमें पता है कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं यूज होता है एंड इंस्पाइट के साथ ऑफ यूज होता है, ठीक है। डिस्पाइट ऑफ इट्स इशू टू फिल द ब्लैंक, ठीक है, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ नहीं होगा। सो व्हाट वी विल यूज, देखो, ड्रग एडिक्शन इज कंटिन्यू यूज ऑफ अ पर्टिकुलर ड्रग डैश हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज, उसके हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेज होने के बाद भी लोग उसको क्या करते हैं, कंटिन्यू कंज्यूम करते हैं, ठीक है, कंटिन्यू उसका यूज करते हैं ड्रग्स का, ठीक है। इंस्पाइट के साथ ऑफ आता है, ओके। तो वट विल बी यूज, इन स्पाइट ऑफ, या फिर क्या यूज करेंगे, डिस्पाइट, तो या ये ऑप्शन नंबर 4 करेंगे, डिस्पाइट, ओके। हार्मफुल कंसिक्वेंसेस होने के बावजूद भी लोग उसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है, डिस्पाइट। एंड ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली इफेक्ट एन इंडिविजुअल हेल्थ एंड रिलेशनशिप बट ऑल्सो, देखो एक और इसी पैसेज के थ्रू मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो का आपका रिलेशन होता है अकॉर्डिंग टू कंजंक्शन, ठीक है। ड्रग एडिक्शन नॉट ओनली इफेक्ट एन इंडिविजुअल हेल्थ बट ऑल्सो, अगर ये यहाँ होता बट ऑल्सो रिलेशनशिप तब भी गलत होता, एंड रिलेशनशिप बट ऑल्सो डैश सोसाइटी, किस सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है, बट ऑल्सो डैश क्या करते हैं, ये सोसाइटी पे इम्पार्ट्स इम्पैक्ट करते हैं, एंड रिफ्लेक्ट और रिड्यूस, तो क्या करते हैं, सोसाइटी पे इम्पैक्ट्स करते हैं, ठीक है। So question number 23 and the question is but also impact the society and environment. Prevention of a particular list of drug can be possible by dash, कैसे possible है, by conducting restricting and performing या promoting, क्या करने से, restrict करने से, उस पर रोक लगाने से, ठीक है, by restricting, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। तो बाय रिस्ट्रिक्टिंग क्या कर सकते हैं हम उसको, प्रिवेंटिंग अ पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ ड्रग कैन बी पॉसिबल बाय रिस्ट्रिक्टिंग देयर सेल
without a prescription. Drug addiction should be given proper medical treatment and dash facility. कैसी फैसिलिटी दी जाती है? रीजनरेटिंग या रेजिग्नेशन या रिहेबिलिटेशन या रिसेशन. तो ड्रग्स वालों को कैसी फैसिलिटी दी जाती है? रिहेबिलिटेशन. रिहेबिलिटेशन में रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, ठीक है, जिससे उनकी ड्रग्स क्या हो जाती है? कंट्रोल हो जाती है. उसके बाद उनकी ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए उनको रिहेबिलिटेशन में रखा जाता है, ठीक है. एंड लास्ट क्वेश्चन इज मोटिवेशनल एंड अवेयरनेस कैंप्स लगाए जाते हैं, शुड बी ऑर्गेनाइज टू स्केल डाउन द कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स. इसमें तो ऑप्शन भी नहीं देखना. कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स, ठीक है. फॉर, ऑफ, फ्रॉम, बाय. कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स. ड्रग्स को कंजम्पशन करने के लिए, रोकने के लिए क्या लगाए जाते हैं? मोटिवेशनल कैंप्स लगाए जाते हैं. ओके, डन डन, राइट. रिहेबिलिटेशन, ठीक है. रिकंस्ट्रक्टिंग डिस्पाइट. ओके, so thank you so much. Please do like, share, subscribe our channel. Thank you.